हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं, तो अभी इनवाइट करते हैं अर्चना आंटी को। अर्चना आंटी आइए एंड सत्संग शेयर कीजिए प्लीज। जय गुरु जी एंड गुरु जी के चरण कमलों में लाख लाख बार प्रणाम, भाव से नमस्कार। गुरु जी हमेशा नमस्ते बोलते थे, तो उस समय तो हम गुरु जी के सामने जय गुरु जी नहीं बोलते थे और संगत भी आपस में नमस्ते ही करती थी। तो ये जो है आज भी, लेकिन अच्छी बात है, ये जय गुरु जी, शुक्राना, ये सब बड़े मधुर शब्द हैं, तो सुनने में और कहने में बड़े अच्छे लगते हैं। इसलिए शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी, बार बार प्रणाम सबको। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जियो, ये गुरु जी के यहाँ शब्द चलता था और सच में आज समझ में आता है, बिन भागा सत्संग न लभे। गुरु जी ने ही ये सारे सत्संग ऐसे करवा के सारी संगत को जोड़ दिया है, क्योंकि बिना संगत के मैल नहीं जाती और गुरु जी ही अपनी संगत को जोड़ते हैं। गुरु जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और साथ में चाहते हैं कि संगत आपस में मिलकर सत्संग करे। तो सत्संग करना इसीलिए गुरु जी ने शुरू करवाया, क्योंकि गुरु जी इसके जरिए ही संगत को ब्लेस करते हैं। गुरु जी संगत में बसते हैं और जहां उनका जिक्र हो, उनकी चर्चा हो, वो खुद वहां पे रहते हैं। तो गुरु जी अपनी संगत के माध्यम से ही ब्लेसिंग देते हैं। और आज देखिए, घर घर में गुरु जी की जोत है, सत्संग तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, जब वैसे सत्संग नहीं हो रहे हैं तो गुरु जी ने ऐसे संगत भेज दी, ऐसे जोड़ दी संगत को, इस तरह से सब कुछ प्लान कर दिया, तो संगत तो भेज दी गुरु जी ने। तो आज सत्संग भी है और संगत भी है, इससे बढ़ के क्या चाहिए। सी गुरु जी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जरूरत का कितना ख्याल रखते हैं। उनको पता है ना कि अब सत्संग हो रहे हैं, लेकिन संगत कहाँ से आएगी, तो संगत ऐसे भेजती। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। आप हमेशा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी के यहाँ भी जब हम जाते थे, मैं देखती थी कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। जाके वहां बैठते ही आपके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप किनारे लग। किसी ने आपकी नाव बहुत ही एक कुशल माझी ने संभाल ली हो और पतवार पकड़ ली हो, और वो आराम से अब नाव को आपकी चला रहा हो, चाहे जितने भंवर आए पानी में, चाहे जितने गड्ढे आए रास्ते में, लेकिन उन्होंने पतवार पकड़ी है तो वो बहुत आराम से आपकी नैया पार लगाते हैं। तो उसी तरह से गुरु जी अभी भी करते हैं। तो आजकल तो वैसे भी एक ये जो क्राइसिस सिचुएशन है, ये गुरु जी का डिवाइन इंटरवेंशन है। सी एवरी क्राइसिस सिचुएशन नीड्स सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन, राइट, फॉर मैनेजमेंट। ये गुरु जी का डिवाइन इंटरवेंशन है और इसी के जरिए गुरु जी हमें पार लगा रहे हैं और सब कुछ रास्ते पे ला रहे हैं। सो शुक्राना अनंतम गुरु जी फॉर दिस ब्लेसिंग। तो अब गुरु जी हमेशा मन में डाल देते हैं कि अच्छा आज ये वाला सत्संग बताना। तो इतने सत्संग, इतनी इट टुक मी अ लाइफ टाइम, राइट। इतनी गुरु जी के यहाँ आने के बाद से ही मैं अपने को मानती हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ। ये गुरु जी ने ही लाइफ दी है और ये गुरु जी की दी हुई लाइफ उनका शुक्राना करने में निकल रही है। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से अगर गुरु जी के लिए हम कुछ भी कर सकें, कभी गुरु जी तो इतने महान है, वो भगवान है, ईश्वर है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। जब मैं गुरु जी के यहाँ जाती थी, मैं इतना शुरू में आई यूज्ड टू वंडर सो मच कि ये कैसा दरबार है, यहाँ पे एक पैसे का चढ़ावा नहीं चढ़ता, उल्टे बैठाल के गुरु जी इतना अच्छा लंगर खिलाते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मुझे मन में रहता था हमेशा, गुरु जी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या करूं आपके लिए, हाउ कैन आई एवर पे व्हाट यू हैव गिवन मी बैक। कैसे मैं उसका एक छोटा सा भी आपको, खैर वी कैन नेवर पे हिम बैक, उनका तो हम 7 जन्मों में नहीं उतार सकते, लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसा करें जो गुरु जी हमसे कराना चाहते हैं, वो सरेंडर है। देन आई सरेंडर गुरु जी, मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट। आप मुझसे जो कराना चाहते हो आप करा लो। दैट्स द सरेंडर, दैट्स समथिंग आई हैव लर्न। तो जैसे गुरु जी सत्संग करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं। तो मैं शुरू का बताती हूँ। हमने जब नया जाना शुरू किया था, मुझे तो बिल्कुल जैसे एक नई दुनिया मिल गई थी। इतना एक अजीब सी एक्सटेसी, डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, उसमें मैं रहती थी। वो है ना, आजकल पांव जमीन पे पड़ते नहीं मेरे, वो वाली हालत थी।
और गुरुजी के ही उसमें बिल्कुल शुरू का दौर था। और गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में तो दरबार लगता ही था 4 दिन का, थर्सडे टू संडे। उसके अलावा गुरुजी बड़े मंदिर में तो बड़े फंक्शंस में ही होता था। गुरुजी आते थे और बहुत बड़ा फंक्शन होता था, जो 5 फंक्शंस मैंने बताए हैं। उसके अलावा गुरुजी अगर किसी संगत के घर जाते थे उन दिनों में, तो दैट यूज्ड टू बी अ वेरी प्राइवेट अफेयर। मतलब वो फिर सब संगत के लिए नहीं होता था, पब्लिक नहीं होता था, वो सिर्फ जिस संगत के घर जा रहे हैं वो, और गुरुजी जिन संगत को मतलब आने के लिए पर्सनली उस संगत को बताते थे कि इनको बुला लो, तो उनको बुला लिया जाता था, या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो इस तरह से गुरुजी किसी संगत के घर अगर जाते थे तो ऐसे होता था। वो चूंकि बहुत ही पर्सनल अफेयर होता था, इसलिए किसी को ज्यादा पता भी नहीं चलता था। तो हमने जब जस्ट जाना ही शुरू किया था, और गुरुजी ने मुझे 2 बार गड़वी ब्लेस की थी, मैंने बताया है। उस समय गुरुजी ने मुझे पहली बार गड़वी लाने के लिए कह दिया। Somehow, मैं नहीं ले जा पाई थी, समथिंग हैपेंड। और उस समय हमारे एक रिलेटिव थे, वो आरके पुरम में रहते थे दिल्ली में। उनके नेबरहुड में किसी के यहाँ पे गुरुजी ने आने के, मतलब उन्हीं के फ्रेंड थे वो, और वो गुरुजी की संगत थे। और गुरुजी ने खुद से सारा प्लान बताया। गुरुजी ने कहा कि जो आरके पुरम का वो पार्किंग लॉट है, वहां पूरा स्टेज लगेगा, सत्संग होगा, और ये संगत आएंगी और इनको बुलाना है। और यहाँ तक कि गुरुजी ने लंगर का मेन्यू भी खुद बताया, और वो मेन्यू था इडली, डोसा, सांभर एंड चटनी, कोकोनट चटनी। और वो सैटरडे का दिन था, तो सिंस वो हमारे रिलेटिव थे और उनके बहुत क्लोज फ्रेंड के यहाँ गुरुजी आ रहे थे, और आरके पुरम में ही उसी कॉम्प्लेक्स में वो भी थे, उन्होंने हमें भी बुला लिया, इनवाइट कर लिया। तो सैटरडे को ये सुबह का सत्संग था, 11 बजे के आसपास का। तो हम लोग पहुंचे बहुत एक्साइटेड, एकदम खुश होके, बिल्कुल कि आज कहीं एम्पायर स्टेट के बाहर भी गुरुजी के दर्शन होंगे। तो जब वहां पहुंचे तो बहुत ही अच्छा, डिवाइन एकदम। गुरुजी व्हाइट चोले में आए थे उस दिन, और बहुत ही सुंदर, बहुत बिल्कुल, वो तो चोले में जब होते थे तो उनको आप मतलब देख के निहाल हो जाए, ऐसा उनका ऑरा होता था। तो उनपे तो बिल्कुल नजर पड़ते ही नजर नीचे झुक जाती थी, इतना सूर्य की तरह वो चमकते थे। यूज्ड टू रेडिएट सो मच लाइट कि वो जहाँ बैठते थे, जैसे वो मड़ी होती है ना कि जहाँ रख दीजिए वो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अंधेरे कमरे में भी, वैसे ही गुरुजी जहाँ वो बैठ जाते थे, उनके आसपास चारों तरफ हर चीज उनके दिव्य प्रकाश से चमकने लगती थी, प्रकाश फैल जाता था, ऐसे गुरुजी। तो गुरुजी के लिए स्टेज लगाया गया था, और गुरुजी स्टेज के ऊपर बैठे थे व्हाइट चोला पहन के, और वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, थोड़े संगत से बात कर, बड़ा अच्छा हंसी खुशी का माहौल था। तो गुरुजी के साथ एक और बात थी कि देयर यूज्ड टू बी नेवर अ डल मोमेंट। कभी भी ऐसा नहीं, कोई डल मोमेंट तो गुरुजी के साथ होता ही नहीं था। जहाँ गुरुजी बैठ जाते थे, आसपास हंसी खुशी, हर्षोल्लास, एकदम सारी संगत खुश, एकदम ऐसे हो जाता था। पूरा हमारा माइंडसेट ही चेंज कर देते थे वो, इतना पॉजिटिव और इतना हैप्पी कर देते थे। तो गुरुजी बैठे थे, संगत से थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, शब्द चल रहे थे, और पूरा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। और गुरुजी ने जो लंगर का मेन्यू बताया था, उसके लिए एक अलग काउंटर लगा था। तो लोग क्या कर रहे थे कि गुरुजी के दर्शन करके फिर वहां से काउंटर से जाके लंगर में इडली, डोसा, सांभर एंड कोकोनट चटनी ऐसे वो ले रहे थे। तो हम लोग भी गए और दर्शन किए, गुरुजी के मत्था टेका। फिर मत्था टेक के मैं इधर आई, तो जो मेरी आंटी थी वो आई, और उन्होंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा क्लोज प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया जाए और गुरुजी के चरणों में जाके थोड़ा सा और कुछ बातें की जाए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेके गई गुरुजी के पास में, चलो गुरुजी से कुछ और बातें करते हैं। तो जैसे ही गुरुजी के चरणों पे मत्था टेका मैंने, गुरुजी किसी और से बात कर रहे थे उधर टर्न करके, और उन्होंने ऐसे टर्न किया बिल्कुल मेरी तरफ, और मुझे देख के कहते क्या, जैसे मैंने बस गुरुजी बोला, कहते हैं फिर गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। तो मुझे लगा उस एक मोमेंट में, गुरुजी आप मुझे जानते हैं, इतनी संगत आपके पास आती है और आपको पता है कि आपने मुझे गड़वी लाने को बोला है और मैं लाई नहीं हूँ, आप मुझे पहचानते हैं, इतना बस बहुत है मेरे लिए, मुझे कोई और जरूरत नहीं है, बस आप मुझे पहचानते हैं, इतना मेरे लिए बहुत है। और उस दिन के बाद से मैं कभी गुरुजी से खुद से कुछ नहीं बोलती थी, वो अंदर अंदर की बात थी, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, वो है वो जो समझाना चाहते थे समझा देते थे, जो कहना चाहते थे खुद से कहते थे। जब शादी का कार्ड दिया, जब शिवरात्रि पे बुलाया, खुद से बुलाया,
मैं कभी उनसे खुद से, क्योंकि मुझे पता था वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, तो उस दिन फिर उन्होंने ऐसे बोला और फिर वहां से हम लोग बहुत ही अच्छे से पूरा लंगर करके सब करके फिर घर आए। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम मैं गड़वी लेके गई, और गड़वी लेके जब एम्पायर स्टेट में मैं गई उस दिन ज्यादा संगत थी, और मैं जो एम्पायर स्टेट में पिलर है एक अंदर उसके पीछे की तरफ बैठी थी और मेरे हाथ में गड़वी थी, और मुझे लगा कि आज तो इतनी संगत है गुरुजी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि मैं गड़वी लेके आई हूँ। अगेन मेरा थॉट प्रोसेस, उसी समय गुरुजी ने वहां से गद्दी से अपने वो डिवाइन हैंड मूवमेंट किया अपना और मुझे बुलाया, और मैं जैसे एकदम हड़बड़ा के उठी गड़वी लेके कि अरे गुरुजी ने मुझे बुलाया। सिंगला अंकल बगल में खड़े थे, उन्होंने नहीं देखा था, वो कहते आंटी बैठ जाओ। मैं कहा अंकल गुरुजी बुला रहे हैं तो उन्होंने भी कहा अच्छा फिर तो जाओ जाओ। तो बस गुरुजी के सामने पहुंचे, उन्होंने गड़वी हाथ में लिया, ब्लेस किया और दे दिया। फिर सेकंड टाइम भी एक बार और गड़वी दी थी गुरुजी ने। तो ये जो गुरुजी के साथ की जर्नी, ये इतने प्यारे प्यारे क्षण ऐसे आते रहते हैं दिमाग में और गुरुजी उसको शेयर कराते रहते हैं। तो इडली डोसा से मुझे याद आया कि किसी भी सेक्ट किसी भी लैंग्वेज के लिए कोई बैरियर नहीं है गुरुजी के यहाँ। आप पीपल फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, संगत साउथ इंडिया से भी आती थी, शब्द चलते थे, मेरे लिए खुद शब्द एकदम नए थे, मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई थी, बट दो शब्द दे यूज्ड टू स्पीक टू माय सोल, इतने सूदिंग, और उसी शब्द को बार बार सुनना चाहिए जो गुरुजी के यहाँ चलते थे। आखिर गुरुजी ने ही उन्हें ब्लेस किया, गुरुजी ने हैंडपिक किया है उन्हें, तो कोई तो वजह होगी ना जो गुरुजी संगत को वो शब्द सुनाना चाहते थे। ऐसे तो आप हर जगह इवन फिल्मी दर्शन मिल सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में सिर्फ वही शब्द जो गुरुजी चलवाते थे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स। एक जगह पे रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, एक जगह बार बार चोट करने से ही उस जगह पे पानी निकलता है, उस जगह से गड्ढा होता है। तो वो गुरुजी हमें चाहते थे कि उन शब्दों को हम बार बार सुने। आज तक वो शब्द जब कहीं भी चलते हैं, सेम एसोसिएटेड मेमोरीज ऑफ गुरुजी दरबार वो मेरे दिमाग में आ जाती है और बिल्कुल वैसी मेंटल स्टेट हो जाती है। वही शब्द चलाएं, कोई वहम नहीं करे। अब देखिए इतने सिंपल सत्संग हो गए हैं, वी आर ऑल बैक टू बेसिक्स, राइट? ऐसे ही करना है, कोई आडंबर नहीं, कोई वहम नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि आप गद्दी भी घर में रख रहे हैं तो बड़े बड़े चोले लगाएं या कोई नया ऐसे कपड़ा फैंसी टाइप बिछाएं, कुछ नहीं। आपके पास जो है अच्छा वो गुरुजी के लिए आप समर्पित कर दीजिए, गुरुजी उसी में खुश हो जाते हैं। गुरुजी तो हमारे इतने सिंपल हैं, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई वहम नहीं करना है कि इस दिन ये दान करना है, ये हाथों में अंगूठियां पहननी है, इस दिन ये खाना है, पितृपक्ष आ रहे हैं अभी, तो गुरुजी ने तो उसके लिए भी खैर टू इच देयर ओन, बट गुरुजी ने तो कभी नहीं माना। गुरुजी ने कहा सारे दिन अच्छे हैं, सारे दिन बराबर हैं, सब दिन गुरुजी के बनाए हुए हैं, सारे नंबर्स गुरुजी के बनाए हुए हैं, 13 नंबर बिल्कुल अनलकी नहीं है, गुरुजी का बनाया हुआ है सब कुछ। उस सृष्टि में कैसे कुछ भी अनलकी हो सकता है? गुरुजी ने सारे वहम दूर किए। कोई बिजनेस एंडोर्समेंट डील्स गुरुजी के नाम पे नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ये सब था जो गुरुजी ने करने को मना किया था। बाकी तो बस गुरुजी चलाते हैं और हम चलते हैं। हम लोग तो अपने को कभी, मुझे तो लगता है कि अब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, जो है सब तुम्हारा है गुरुजी, सब तेरा है। जो कराना चाहते हैं वो अपने आप से करवा लेते हैं। डालस उन्होंने भेजा, यहाँ पे सत्संग शुरू करवा दिए। ही मेड मी द इंस्ट्रूमेंट, ही मेड मी द निमित्त। ये मेरी खुशकिस्मती है, बट कराना तो उन्हीं को है ना, काम तो उन्होंने ही करवाना है अपना। तो हमारे हाथ में सिर्फ ये है, इतनी सी हमारी फ्री विल है कि हम सरेंडर कर दें, सिर्फ सरेंडर कर दें कि गुरुजी जो कराना है आप करा लो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, हम बस आपके चरणों में हैं। उससे बड़ी कोई हम मांग ही नहीं सकते गुरुजी से। एंड ट्रस्ट मी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, दीज आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स। ये सब गुरुजी ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल दे देते हैं। आपको मुंह भी नहीं खोलना पड़ता है, चाहे आपकी वो हेल्थ ब्लेस करनी हो, मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, द इनर हैप्पीनेस, एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट इनर जॉय, द हैप्पीनेस जो गुरुजी के सत्संग में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। हम इधर उधर की बातें करके सत्संग में भी उस हैप्पीनेस को वेस्ट कर देते हैं। वो इनर हैप्पीनेस है, उसको आप बिल्कुल वो करके रखिए पकड़ के। जब गुरुजी के यहाँ जाते थे तो एम्पायर स्टेट के सामने दरवाजे पे गेट पे गाड़ियां खड़ी होती थी और वहां से हम पैदल वॉक करके आते थे। तो क्या होता था कि एक गुरुजी का एक ऑरा होता था, एक कोकून होता था, राइट? तो लगता था यू आर इनगल्फ्ड इन दैट कोकून। गाड़ी से उतरते ही लगता था जैसे एक आप मंत्र मुग्ध से उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं।
और वो आपको डोर से खींच रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा लगता था। तो गाड़ी से उतरते ही जब अंदर एकदम आप स्पेल बाउंड इन ऑ विद गुरुजी ऐसे जाना शुरू करते थे, कुछ और नहीं दिखता था। व्हाट हैपेंड कि हम जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, जो सीढ़ियां मत्थे लगा के, जैसे ही वो जो नीचे उतरने वाली थी, गुरुजी का जो दरबार है वो थोड़ा 3-4 सीढ़ियां डाउन है, जैसे ही उतरते थे दैट रेड कार्पेट, द वेलवेट टच ऑफ दैट रेड कार्पेट, सामने संगत बैठी हुई, लगता था जैसे अब नाउ वी आर एंटरिंग अ मैजिक किंगडम, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और उसके बाद सामने संगत होती थी, डीजे अंकल सामने बैठे होते थे, और जो डीजे अंकल जिस इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करते थे वो रखा रहता था स्टीरियो, लेफ्ट साइड में किचन। गुरुजी सामने नहीं बैठते थे। जब आप जैसे ही टर्न करते थे टुवर्ड्स योर राइट, देयर इज गुरुजी, वहां बैठे हैं गुरुजी, तीनों ब्रह्मांड के पूरे अपने पूरे संपूर्ण अवतार में, संपूर्ण अपने कला में आपके सामने बैठे हैं। नजरें झुक जाती थी, गर्दन अपने आप नीचे हो जाती थी, हाथ अपने आप जुड़ जाते थे। ये उनका प्रताप था। उनके सामने सिर्फ आप एक सोल थे, कुछ मैटर नहीं करता आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन है आपकी फैमिली में, कुछ नहीं। यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल सोल जो उस परमात्मा के दरबार में है, उनके सामने रूबरू है, और वो आपको देख रहे हैं। आपका पिछला अगला सब कुछ सारा स्कैन कर लिया है उन्होंने। वो जो एक मोमेंट होता था उनके सामने जाने का, दैट इज लाइक बियॉन्ड माई एक्सप्लेनेशन। बस जाते हैं उनके चरण कमलों पे। गुरुजी अक्सर जो है अपने एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठते थे, जो उनका बहुत हर जगह स्वरूप में उनका बहुत प्यारा रूप ये दिखता है। उस जो वो पैर, उनका चरण कमल जो उठे रहते थे ऊपर, मैं उस पे अपना मत्था रख देती थी। बाद में भी when in my pregnancy पूरे फुल टाइम में मैं गुरुजी के सामने जाती थी बिना किसी दिक्कत के, नीचे झुक के। बल्कि एक दो संगत आंटी मुझे बोलती थी कि तुम पूरा ऐसे बेंड डाउन हो जाते हो। इट्स ओके, आई कैन डू दैट। एंड गुरुजी के चरण कमलों पे मैं अपना मत्था रख देती थी। वो वेलवेट टच ऑफ हिज लोटस फीट, उनके चरण कमल इतने कोमल थे, इतने कोमल कि उनका जो स्पर्श है आपके हाथ में, वो लगता था जैसे इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता। जबकि वो सॉक्स पहन के रखते थे गुरुजी हमेशा। हमने कभी गुरुजी के चरण नहीं देखे, बाय द वे, कभी नहीं देखे। वो सॉक्स हमेशा पहन के रखते थे। अभी भी जो चरण गुरुजी के स्वरूप हैं वो ही है जो हमने देखे हैं। और एक और स्टिकर आता है, आई एम सॉरी संगत जी, वर्ड ग्रुप में और हर जगह आता है, वो गुरुजी के चरण नहीं है, आई एम सॉरी। वो जो एक व्हाइट कलर के है चरण और उसपे अक्सर लोग लिख देते हैं जय गुरुजी, वो गुरुजी के चरण नहीं है, सॉरी। तो हमने कभी नहीं देखे थे। और उनका वो वेलवेट टच उनके चरणों का, एंड ऑफ कोर्स द डिवाइन फ्रेग्रेंस ऊजिंग आउट उनके चरणों से वो ऊज आउट करती थी वो, उनकी इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस, और लगता था यही सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल द डिवाइन फ्रेग्रेंस। यहीं से खुशबू आ रही है पूरे जो इस एम्पायर स्टेट में, और इवन गेट से जो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। कौन सा परफ्यूम ऐसा होगा जो वहां तक खुशबू दे, कौन सा एयर फ्रेशनर ऐसा होगा जो गेट से उतरते ही आपको इतनी खुशबू के आप एकदम घेरे में चलते थे। तो ये फिर वहां पे बैठ जाते थे। आई यूज्ड टू बी अ वेरी क्वाइट पर्सन विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव नाउ। तो गुरुजी ने ऐसे कर दिया ट्रांसफॉर्म, बट आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट पर्सन। जहां भी अंकल बैठाल दें, ऊपर बैठाल दें, पीछे बैठाल दें, कहीं भी आगे बैठाल दें, मैं बैठ जाती थी चुपचाप और बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करती थी। सिर्फ गुरुजी में बस आंख बंद करके उनके ध्यान में डूब जाती थी, क्योंकि समहाउ मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे किसी डिमांड का कोई काम नहीं है, बोलने का कोई काम नहीं है, तो सिर्फ सोक करो, बस ऐसे ही डूब जाती थी। उसके बाद गुरुजी के पास जाना, आज्ञा लेना। गुरुजी ने बाद में भी बिठाया। सेकंड राउंड जो आफ्टर पार्टी होती थी गुरुजी की, उसमें भी बिठाया, और सब कुछ बहुत ही मौज से चलता था, बहुत ज्यादा मौज। गुरुजी के सामने मौजा ही मौजा। मतलब कभी ऐसा होता था आप किसी चीज के लिए बहुत परेशान हो, गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी ऐसा कुछ बोल देते थे कि आपको हंसी आ जाती थी बिल्कुल। तो लगता था कि गुरुजी के सामने तो बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के रह ही नहीं सकते हैं, सीरियस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुजी कुछ भी बोल के हंसा देंगे। कभी गुरुजी ऐसा कुछ बोल देते थे जो सिर्फ आपको पता होता था, तो आप उसी क्षण आपको लगता था अरे गुरुजी को ये भी पता है मेरे बारे में, मतलब क्या नहीं पता है फिर उन्हें, जो सिर्फ शायद मुझे पता हो वो गुरुजी को पता रहता था। और एक बार मेरे सामने एक आंटी ने मत्था टेका और गुरुजी ने पूछा आंटी कित्थों आई, तो आंटी बोलती है गुरुजी नोएडा। नो आइडिया। गुरुजी बोले और सारे हंसने लग पड़े। और गुरुजी को पता है कि हमारा नोएडा मूव होने का प्लान हो रहा था उस समय, तो उन्होंने उसको उसी समय
खैर खारिज कर दिया था। ऐसे गुरुजी के साथ बहुत बहुत प्यारे अनुभव चलते रहे और इवन गुरुजी की महासमाधि के पहले हमें मैसेज आया था कि गुरुजी के लिए जाप करना है, क्योंकि गुरुजी इज नॉट कीपिंग वेल, क्योंकि वो संगत के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेके उन्होंने इतनी अपनी तपस्या से उन कष्टों को, कर्मों को जलाया है, लेकिन स्टिल ही इज नॉट कीपिंग वेल। तो उनके लिए गुरुजी के लिए जाप करना है, ये पूरी संगत को आदेश हुआ था। हमने पूरा टाइम गुरुजी के लिए जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना की सिर्फ उन्हीं के लिए। और गुरुजी ने जब समाधि ली तो फिर तो हमें, खैर हम उसके पहले संडे को गए थे गुरुजी के पास जब लास्ट संगत हुई थी एम्पायर स्टेट की। तो गुरुजी के यहाँ जब लास्ट संडे को हम गए थे समाधि के पहले, गुरुजी उस दिन बहुत रेस्टलेस लग रहे थे मुझे। मतलब लग रहा था जैसे ही इज जस्ट फेड अप विद अस ऑल। इतनी मांगे, इतने डिमांड्स उनके ऊपर, कोई उनसे जो असली चीज है जो गुरुजी बोलते थे वो शायद किसी को हमें से नहीं समझ में आता था। एंड आई फेल्ट पर्सनली, आई एम सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, कि मुझे लगा था कि उस दिन गुरुजी अपने रियल सेल्फ में नहीं थे। उस दिन संगत इतनी ज्यादा थी कि जो बाहर जहाँ पे जोड़े लगते थे वहां तक मैट्स बिछी थी संगत के लंगर के लिए। मैं भी वहीं पे बैठी थी उस दिन और उस दिन मुझे लगा था कि समथिंग इज नॉट राइट। एंड उसके बाद गुरुजी ने समाधि ले ली थी। बट ठीक है, गुरुजी साकार से फिर निराकार हो गए और उन्होंने संगत को बहुत संभाल के रखा है अभी तक। सो थैंक यू गुरुजी, हमेशा अपनी संगत को इतना प्यार करने के लिए। हम इस लायक नहीं, हम डिजर्व भी नहीं करते, फिर भी आप इतना प्यार, अनकंडीशनल लव जो अपनी संगत से करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, और हमेशा अपने से जोड़ के रखे, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग सकते। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई टेक योर लीव।